आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धामी ने इस्तीफा दिया, नई सरकार की तैयारी। मतगणना के नतीजे घोषित हो जाने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। इस क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उन्हें नए मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने को कहा है। विधायकों में से ही बन सकता है अगला मुख्यमंत्री। तो उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार बड़ा बहुमत हासिल करने के बाद भी भाजपा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा नेतृत्व नए चेहरे को लेकर मंथन कर रहा है। गुरुवार रात पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि नया मुख्यमंत्री विधायकों में से ही चुना जाएगा। 5वीं तक के सभी छात्रों को आना होगा स्कूल। तो उत्तराखंड में पहली से 5वीं तक की बेसिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को अब नियमित रूप से स्कूल आना होगा। जस्टिस सीकरी एचपीसी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश अर्जुन सीकरी को एचपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सैनिक हटाने को कहा। तो सैन्य कमांडरों की बैठक में भारत ने चीन से हॉट स्प्रिंग और डेमचौक से सैनिक हटाने को कहा है। मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने राज्यपाल ला गणेशन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आयकर दफ्तर मार्च में शनिवार को खुलेंगे। तो करदाताओं की शिकायतें दूर करने के लिए आयकर विभाग के दफ्तर मार्च में शनिवार को भी खुलेंगे। धामी कैबिनेट की आखिरी बैठक में पीएम का आभार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की शुक्रवार को सचिवालय में अंतिम बैठक हुई। इसमें भारी बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका, कुछ की छुट्टी संभव। तो नई सरकार में मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर के कयासों का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री की टीम में 11 मंत्री कौन और किस जिले में होंगे, अब सबके जहन में यही सवाल घूम रहा है। वह 2017 की सरकार में प्रतिनिधि से चूक गए 5 जिलों को भी इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं। खासकर उत्तरकाशी को लेकर के नए मुख्यमंत्री के रुख का इंतजार है। सूमी से सभी छात्र स्वदेश पहुंचे। युद्धग्रस्त यूक्रेन के सूमी से निकाले गए सभी 674 छात्र 3 विमानों से पोलैंड के रास्ते शुक्रवार को भारत पहुंचे। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। इसके साथ ही यह अभियान समापन की ओर बढ़ चला है। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए रूस, यूक्रेन और रेड क्रॉस का आभार जताया। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में होलाष्टक का पेच, हो सकती है देरी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अब उत्तराखंड में बहुमत हासिल करने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार के गठन पर लग गई हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भागदौड़ शुरू। तो महाराज और धन सिंह के नामों की भी चर्चा हो रही है। वहीं गैर विधायकों में निशंक और अजय भट्ट के नाम की चर्चा है। त्रिवेंद्र व धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार। तो भाजपा के 2 नवनिर्वाचित विधायकों ने अलग अलग घोषणा की है, वह अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। डोईवाला विधानसभा सीट से चुने गए विधायक बृजभूषण गैरोला का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है तो वह अपनी सीट के लिए खाली कर देंगे। चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली करने का ऐलान किया है। 10वीं या 12वीं की सत्र सेकंड परीक्षाएं 26 अप्रैल से। तो सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की सत्र सेकंड की परीक्षा तिथियां जारी कर दी हैं। दोनों की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षाएं 15 जून व 10वीं की 24 मई को समाप्त होंगी। जेईई मेन को ध्यान में रखकर कार्यक्रम तैयार। तो दोनों कक्षाओं के मुख्य विषयों की परीक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होंगी। प्रदेश में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को देखते हुए प्रदेश में अगले 6 महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। शासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
434 शिक्षक छुट्टी पर, बगैर बताए अनुपस्थित एक भी नहीं किया, जिसमें 434 शिक्षक छुट्टी पर मिले। यह हाल तब है जबकि कोविड की वजह से लंबे समय से बंद रहे स्कूल पिछले महीने 7 फरवरी से खुले हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता नहीं मिली ठीक, तो शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक 864 स्कूलों के निरीक्षण में 91,000 से अधिक बच्चे उपस्थित मिले हैं। बच्चों की यह संख्या कम है। निरीक्षण के दौरान जीजीआईसी अजबपुर कला देहरादून में मिड डे मील की गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में अलग अलग जगह शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, वोकेशन, खेलकूद, वहीं नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जबकि पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट lansdown.kvs.ac.in है और इसके लिए इंटरव्यू जो है वो 22 और 23 को होगा। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। यहाँ बताया गया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2022 को आयोजित महाधिवक्ता कार्यालय में अपर निजी सचिव परीक्षा 2021 के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 11 मार्च 2022 को घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम उत्तराखंड की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट UKPSC पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स से संबंधित विवरण अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय SC बल ग्वालदम चमोली में भी भर्ती निकली हुई है। तो इसमें पीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइंस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जबकि टीजीटी के लिए संस्कृत, इंग्लिश और गणित की निकली हुई है, साथ ही PRT की निकली हुई है और इसके साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर व नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ग्वालदम ssb.kvs.ac.in है। इस पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो 28 मार्च को होगा। इसी के साथ आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल चौबटिया में भी भर्ती निकली हुई है टीचरों की। तो इसमें टीचरों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए और कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। एज जो है यहाँ पे 25 साल और उससे अधिक रखी गई है। सैलरी इसमें 14,000 रुपये मंथली दी जाएगी। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अकाउंटेंट की भी भर्ती निकली हुई है, जिसमें 10+2 विथ इंग्लिश के साथ होना चाहिए। अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और इसमें जो सैलरी दी जाएगी वो 12,000 पर महीने दी जाएगी और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो यहाँ पर 23 मार्च को होगा। इसके साथ ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जिस पे कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय भेल हरिद्वार में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर विज्ञान व वाणिज्य के पदों पर भर्ती निकली हुई है। और वहीं बात करें टीजीटी में सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली हुई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की भी भर्ती निकली हुई है। आया की भी भर्ती निकली हुई है। साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, योग शिक्षक, काउंसलर की, स्टाफ नर्स की भी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पर दी गई है, हरिद्वार भेल .kvs.ac पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू जो है वो 22 मार्च को होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय फर्स्ट BEGC रुड़की में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए पीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र के पदों पर भर्ती निकली हुई, जबकि इसमें कंप्यूटर साइंस की साथ ही टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली हुई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों की और इसके साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षक, चिकित्सक, नर्स के पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं
वो 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, या तो KVS sangathan.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसमें दी गई है नंबर 1 ruड़की.kvs.ac.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो साक्षात्कार है वो 21 और 22 मार्च को होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो HPCL में अवसर तो 46 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC में करें आवेदन। तो माइनिंग ओवरमैन के विभिन्न पदों पर रिक्तियाँ, तो इसके लिए अभ्यर्थी जो है वो 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में भी भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्री PhD प्रवेश के लिए 22 से शुरू होंगी काउंसलिंग। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में प्री PhD कोर्स वर्क में प्रवेश के लिए 22 से 26 मार्च तक काउंसलिंग होगी। इसी के साथ बड़ौदा UP बैंक में भी 250 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 58 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 14 मार्च को होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं UPSC में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IIT दिल्ली में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI का एक्शन। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अब नए ग्राहकों को शामिल नहीं कर सकेगा। शुक्रवार को RBI ने इस पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। वही खबर है ये श्रीनगर से चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, को पायलट की मौत। तो जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में को पायलट की मौत हो गई। उत्तराखंड में अब फुल टाइम चलेंगी प्राइमरी क्लासेस। तो अब कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी प्राइमरी स्कूलों में क्लासेस फुल टाइम चलेंगी। सरकार ने अब तक की 3 घंटे चलने वाली क्लासेस को बाध्यता ख़त्म कर दी है। इस प्रकार से सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित होगा। नए विधायकों में से 3 8वीं व 8 10वीं पास। तो 70 विधानसभा सीट वाले उत्तराखंड में इस बार 20 नवनिर्वाचित विधायकों में से 3 विधायक तो केवल 8वीं पास हैं। वहीं 8 विधायक 10वीं और 9 विधायक 12वीं पास हैं। वहीं 19 पर आपराधिक और 10 पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस बार करोड़पति विधायकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 70 में से 58 विधायक करोड़पति हैं। वही खबर है देहरादून से युवती से छेड़छाड़ करने वाला चिकित्सक गिरफ्तार। तो झाझरा स्थित एक चिकित्सा महाविद्यालय में युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपित चिकित्सक को प्रेमनगर थाना पुलिस ने झाझरा से गिरफ्तार किया है। आचार संहिता हटी, लंबित कार्यों में लाएं तेजी। तो विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही आचार संहिता भी हट गई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर R राजेश कुमार ने सभी विभागों को सामान्य रूप से काम करने और लंबित योजनाओं को पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। धामी को CM बनाने के लिए कुमाऊं में चौतरफा उठी मांग। तो पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कुमाऊं भर से उठने लगी है। धामी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव 2/3 बहुमत हासिल करने को उपलब्धि बताते हुए विधायक ही नहीं, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक व आम जन इंटरनेट, मीडिया व पार्टी फोरम में मुखर हो रहे हैं। चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने गुरुवार को ही CM धामी के लिए सीट खाली करने का ऐलान कर दिया। धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं उमेश कुमार। तो खानपुर सीट से चुनाव जीते निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने पुष्कर सिंह धामी के लिए खानपुर सीट छोड़ने की पेशकश की है। कहा कि उनका उद्देश्य क्षेत्र का विकास है और वह मानते हैं कि धामी इसे उनसे भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में ट्रेनें बढ़ाने की तैयारी। तो रेलवे बोर्ड उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए सुविधाएं बढ़ाने में जुटा हुआ है। उत्तर रेलवे मुख्यालय ने उत्तर पश्चिम रेलवे के माध्यम से सप्ताह में 3 दिन चलने वाली योग नगरी जोधपुर एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने के लिए अनापत्ति पत्र मांगा है। साथ ही रेलवे बोर्ड से भी प्रगति मांगी गई है। होली पर इंदौरी उज्जैनी में लगेंगे 2 अतिरिक्त कोच। रोडवेज कर्मी 25 से करेंगे धरना प्रदर्शन। तो उत्तरांचल रोडवेज कर्मी यूनियन की ग्रामीण डिपो शाखा ने दी चेतावनी। वही खबर है हरिद्वार से प्रेमी संग पिता की हत्या करने वाली पुत्री को आजीवन कारावास। तो पथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कराने वाली पुत्री को न्यायालय ने आजीवन कारावास व 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भारत से चूक से चली मिसाइल पाकिस्तान में गिरी, जताया खेद, जांच के आदेश। तो एक सनसनी हादसे में दुर्घटनावश चली भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी। यह सीमा से 125 किलोमीटर अंदर खानेवाल जिले के मियां चन्नू में गिरी। हालांकि इसमें किसी तरह का विस्फोटक नहीं होने से कोई तबाही नहीं हुई। सरकार ने इस मामले में गलती मान ली है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस गंभीर चूक को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले के उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। साथ ही घटना पर खेद भी जताया है। हाईकोर्ट के आदेश पर परिवहन निगम में रिकवरी पर लगाई रोक। कोरोना जांच फर्जीवाड़ा मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। उत्तराखंड में 8 जिलों में 37 नए कोरोना संक्रमित मिले। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 12, पिथौरागढ़ में 8, हरिद्वार में 7, पौड़ी में 4, अल्मोड़ा में 2, चमोली में 2, नैनीताल और उधमसिंह नगर में 1 ही संक्रमित मिला। 54 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर 87,912 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हार से मचेगी रार या आगे बढ़ने को तैयार। तो कांग्रेस में हार के कारणों की होगी समीक्षा। प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर हो सकते हैं बड़े बदलाव। कालाडूंगी में सबसे ज़्यादा और गंगोत्री में सबसे कम दबा नोटा। कल 100 साल का हो जाएगा RIMC। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज 13 मार्च को अपने 100 साल के ऐतिहासिक सफ़र को पूरा कर रहा है। 13 मार्च 1922 को RIMC का उद्घाटन तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स बाद में किंग एडवर्ड ने किया था। RIMC अब तक देश को 6 सेना प्रमुख और 2 वायुसेना प्रमुख देने के साथ ही सैकड़ों सैन्य अधिकारी दे चुका है। मोदी का पत्र पाकर अनुराग गदगद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के 11वीं के छात्र को पत्र लिखकर उसकी कला और विचारों की सराहना की। मोदी ने कहा कि इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर छात्र की समझ प्रशंसनीय है। अब AC कोच में मिलेगा कंबल, तकिया। तो ट्रेनों के वातानुकूलित कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। यात्रियों को अब वातानुकूलित कोच में सफ़र के दौरान अपने स्तर पर कंबल, चादर, तकिया लेकर नहीं चलना होगा, बल्कि रेलवे की ओर से ही तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 4 धाम यात्रा पर महंगाई की मार, वाहनों के किराए में हुआ इजाफा। तो तेल के बढ़ते दामों के चलते ट्रैवल एजेंसियों और परिवहन महासंघ ने लिया फैसला। चालक परिचालक के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। वहीं खबर है विकासनगर में चुन्नी के सहारे घर में लटका मिला युवक का शव। वहीं खबर है सेलाकोई से युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बसपा और कांग्रेस के समर्थक भिड़े पथराव। तो मंगलौर से खबर है पथराव होने से लोगों में मची भगदड़। लोगों ने भागकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची पुलिस, लाठियां फटकाकर दोनों के समर्थकों को दौड़ाया। हरिद्वार से खबर है ये इवेंट ऑर्गेनाइजर को लॉज में बंधक बनाकर लूटा गया। वही खबर है हरिद्वार से बैंक मित्र ने खाते से 35,000 रुपये उड़ा दिए। बद्रीनाथ में नोटा चौथे और कर्णप्रयाग में 5वें नंबर पर रहा। महंगे सैर सपाटे के लिए हो जाइए तैयार। 4 धाम यात्रा पर भी महंगाई की मार। तो महंगाई की मार के लिए अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने और तीर्थ यात्रा पर आने के इच्छुक लोगों को अब जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से तेल कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते 4 धाम यात्रा कराने वाले ट्रैवल एजेंसी संचालकों के साथ उत्तराखंड परिवहन महासंघ से जुड़ी बसों के संचालन ने किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है।
होली की भीड़ देखकर बुकिंग हो गई है महंगी। वही खबर है, यह युवती से छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र की घटना। वही खबर है, श्रीनगर से सायरन बजते ही स्कूलों में मच जाती है भगदड़। तो रेल परियोजना के सुरंग निर्माण में किए जा रही भारी विस्फोटकों के प्रयोग से आसपास के गांव के लोगों और छात्रों में दहशत है। विस्फोटक के दौरान कंपन पैदा होने और सायरन बजते पर स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को दहशत के मारे कमरा छोड़ खुले में जाना पड़ रहा है, जबकि भवनों में दरारें पड़ने के साथ ही प्लास्टर भी गिरने लगे हैं। हृदय सुमन में स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति हुई, तो शासन ने खेमराज भट्ट को प्रोन्नत कर कुल सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वही खबर है, जोशीमठ श्रीनगर से तपोवन टनल में मिला एक व्यक्ति का शव, तो ऋषिगंगा की आपदा में मारे गए लोगों के शव अभी तक मिल रहे हैं। शुक्रवार को एनटीपीसी की तपोवन टनल की खुदाई के दौरान वहां से एक शव बरामद हुआ है। ओखीमठ से खबर है, नदी में बहने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। गढ़वाल के सभी विद्यालयों में मनाया जाएगा फूलदेई पर्व, तो गढ़वाल मंडल के समस्त विद्यालयों में पहली बार 14 मार्च को लोक पर्व फूल देई पर्व मनाया जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो संत नगरी में 3 दशक से नहीं जीती कोई संत। कोई पहुंचा भगवान के द्वार, कोई संतों की शरण में, तो चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन प्रत्याशी मिले अपने समर्थकों से। आईआईटी की जैव विविधता पर रिपोर्ट जारी, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान की ओर से जारी किए गए रुड़की परिसर की पहली रिपोर्ट। वही खबर है, हरिद्वार से तमंचा दिखाकर बनाया बंधक लूट कर फरार, तो आयोजन को कार्यक्रम करवाने बुलाया था लॉज में, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वही खबर है, हरिद्वार से किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दबोचा, तो फैक्ट्री में अपनी दीदी और जीजा को खाना देने के बाद लौट रही किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाने के बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया। किशोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। वही खबर है, हरिद्वार से शर्तों के उल्लंघन पर 3 मेडिकल स्टोर को सील किया गया। अब सरिया और सीमेंट की कीमतों में भी तेजी, तो रूस यूक्रेन युद्ध, कच्चे माल की कमी से महंगाई बढ़ रही है। बात करते हैं हरिद्वार 49 खबरों की, तो छुट्टियां मनाने की तैयारी, होटलों में बुकिंग शुरू। तो कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से कारोबार को लेकर के परेशान जिले भर के पर्यटन व्यवसायियों को सप्ताहांत में पड़ रही होली को लेकर के विशेष उत्साह है। महंगी हो गई आपके खाने की थाली, तो 47% आटा, मैदा, सूजी, रिफाइंड मिर्च, जीरा, देसी घी, तिल का तेल आदि की कीमतों में आई बेहताशा तेजी। यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते गेहूं 2300 रुपये क्विंटल पर पहुंच गया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो गुंजी में लहराएगा 100 फुट ऊंचा तिरंगा। वहीं खबर है, धारचूला से सड़क बंद है, हम गांव कैसे लौटे, तो सीमांत के लोगों ने एसडीएम के माध्यम से डीएम को भेजा ज्ञापन। वही खबर है, चंपाव से बड़ोली में फिर से बाघ दिखने से लोगों में दहशत है। डीडीआर से खबर आई है, पिकअप दुर्घटना में चालक की मौत, तो चौबटी धौल भेला सड़क पर देर रात एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हृदय सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा 14 को, तो राष्ट्रीय साधन सस योग्यता डॉक्टर शिवानंद नोटियाल छात्रवृत्ति और हृदय सुमन राज्य योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा का 14 मार्च को आयोजन किया जाएगा। वही खबर है, अल्मोड़ा से सल्ट में पिंजरे में कैद हुआ बाघ। पहाड़ी से गिरकर ग्राम प्रहरी की मौत, तो अल्मोड़ा से खबर आई है, बबुरिया नायल गांव के दूरस्थ तोक नयल के एक व्यक्ति की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। वहीं खबर है, गर्म पानी से कोसी में गिरी कार, 2 लोग घायल हो गए। बात करते उधम सिंह खबरों की, तो खटीमा में खुलेगी आरटीपीसीआर लैब। दिनेशपुर से खबर है, ये फंदे पर लटका मिला युवक का शव, फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका, घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। काशीपुर से खबर है, ये डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा, तो एक विवाहिता ने क्लिनिक संचालक डॉक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में आपराधिक मुकदमों वाले विधायक घटे, करोड़पति बढ़े हैं।
घोषणा पत्र, महिलाओं को 3 सिलेंडर, मजदूरों को पेंशन कब से? तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं को साल भर में 3 मुफ्त सिलेंडर और मजदूरों को प्रतिमाह 6,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया था। अब जबकि भाजपा चुनाव जीत गई है तो दृष्टि पत्र की घोषणा लागू करने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अटल स्कूलों के छात्रों को वापस होगी फीस। तो अटल स्कूल आदर्श स्कूलों में पढ़ रहे 27,000 छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने छात्रों के रजिस्ट्रेशन फीस का बजट जारी कर दिया है। कोरोनेशन में सोमवार से होंगे ऑपरेशन। आचार संहिता हटी, अब शुरू हो जाएगी हार्ट यूनिट। वहीं खबर है देहरादून से, केरी गांव में छात्रों के बीच मारपीट, फायरिंग। तो पुलिस ने रेस्टोरेंट बंद कराकर छात्रों को खदेड़ा, एक को हिरासत में लिया है। कन्या गुरुकुल के दून परिसर पर ताला ठोका। तो कन्या गुरुकुल विश्वविद्यालय और विद्यालय विभाग प्रशासन के बीच किराए को लेकर हुआ विवाद। समाज कल्याण छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी की जमानत मंजूर हुई है। वही खबर है ऊखीमठ से, नदी किनारे सेल्फी ले रहे 2 मजदूर की डूबने से मौत हो गई। गंगोलीहाट में विधायक टमटा ने जुलूस निकाल जताया आभार। हार के बाद छलका पूरन फरत्याल का दर्द। वही खबर यह है पिथौरागढ़ से 5 पेटी शराब के संग 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहाड़ में 19 मार्च को मनाई जाएगी छरडी। तो पहाड़ी जनपदों में 19 मार्च को छरडी मनाई जाएगी। पंडित दामोदर भट्ट ने कहा कि इस बार होली के दिन प्रारंभ होने की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है। वहीं बागेश्वर से खबर है कोश्यारी को सीएम बनाने की मांग उठी है। अल्मोड़ा बागेश्वर में विजय जुलूस निकाले गए। अल्मोड़ा से खबर है सोमेश्वर के सुंदराकोट नोले का संरक्षण करेगी एएसआई। मैंने भाजपा नहीं छोड़ी, मुझे तो हटाया गया हरक। तो विधानसभा चुनाव में पहले भाजपा में से निष्कासन के बाद कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को इस बात का मलाल है कि भाजपा ने उनका पक्ष जानने का प्रयास नहीं किया। हरक बोले, मैंने भाजपा नहीं छोड़ी थी, मुझे अचानक हटाया गया। यदि एक बार मुझसे पूछ लेते कि सच क्या है, फिर निर्णय लेते तो कोई बात नहीं होती। उन्होंने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ब्लॉक स्तर पर मजबूत संगठित ढांचा न होने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है।